घर का भेदी लंका ढाए, कहावत तो सुनी होगी आपने, लेकिन ये देखने को भी मिली है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। घर का भेदी लंका ढाए ये कहावत रामायण काल से चली आ रही है। दरअसल रावण के भाई के लिए ये जो है कहावत इस्तेमाल किया गया विभीषण के लिए, कि जिसने घर का भेदी जिसे बताया गया, जिसने रावण का भेद बताया राम को, और राम ने रावण का वध किया। तो खैर, ये जो कहावत है प्राचीन काल से चली आ रही है, रामायण काल से चली आ रही है। लेकिन अगर किसी घर का कोई किराएदार हो और वो ही अपने मकान मालिक के बेटे का अपहरण कर ले, तो शायद यहाँ भी ये बात सटीक बैठती है। दरअसल ये जो किराएदार है 5 वर्षों से रह रहा था डॉक्टर साहब के घर में, और उसके ऊपर बैंक का बहुत सारा कर्ज था। मुजफ्फरपुर का मामला है। मुजफ्फरपुर में की ये घटना है, ये वारदात है, जहां डॉक्टर के बेटे के अपहरण करने के बाद सनसनी मच गई। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का उद्भेदन कर लिया, और इस मामले में जो किराएदार जो पिछले 5 वर्षों से रह रहा था उस मकान में, उसने ही ये साजिश रची थी, इसका खुलासा हो गया। इस पूरे मामले के बारे में मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार क्या कुछ बता रहे हैं, आप पूरा वाकया उनसे सुन लीजिए। आरंभ हो गए। हम लोगों ने जो भी रास्ते में डिफरेंट टोल प्लाजा पड़ते थे या दुकान पड़ती थी, वहाँ की भी फुटेज पे काम किया, और फाइनली इस टीम को लीड भोजपुर में जाके मिला, और पूरी रात इसमें ऑपरेशन चला। और आज सुबह 10 बजे भोजपुर से जिनका अपहरण हुआ था उनको हम लोगों ने सकुशल वहाँ से निकाला। इसके अलावा 4 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी अभी तक हुई है, जिसमें एक का नाम सत्यम है, एक का नाम चंदन है, एक का नाम रवि है, और एक का नाम राधेश्याम है। इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी वाइट कलर की स्कॉर्पियो, उसको भी बरामद किया गया है। और इस पूरे ही घटनाक्रम में डॉक्टर साहब के यहाँ पे एक जो रेंटर रहते थे जिनका नाम रवि था, उन्होंने लाइनर का काम किया था। रवि उनके यहाँ पिछले 5 वर्ष से रह रहे थे और काफ़ी विश्वसनीय उनके बन चुके थे। और रवि बेसिकली रहने वाले अरवल के हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई भोजपुर में हुई है, और भोजपुर में ही ये पढ़ाई के दौरान सत्यम नामक एक अपराधी उनके संपर्क में आए थे। रवि के ऊपर बैंक का लोन था, लोन चुकाने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, और उन्होंने सत्यम की बातों में आकर इस पूरे योजना को प्लान किया। कल सुबह भी इनकी सत्यम से बात हुई। सुबह भी इनके द्वारा बताया गया कि आज शाम को 4:30 बजे ऐसे एक पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें जिनका अपहरण किया गया विवेक, वो भी आने वाले हैं। इसके पूर्व भी सत्यम यहाँ पे 3 बार आके घटनास्थल का और जो मार्केट है और जो घर का है उसका रेकी कर चुके थे। इसमें एक अपराधी की और संलिप्तता सामने आई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कितनी की फिरौती की डिमांड की गई थी? इसमें डॉक्टर साहब को एक कॉल आया था शाम को, किडनैपिंग होने के 1 घंटे के उपरांत थी, जिसमें 30 लाख रुपए की बात सर, कितना बैंक लोन लिया गया था? लगभग 1.5 लाख का बैंक लोन है, जो रवि के द्वारा बताया गया है कि वो चुकाना था। इसके अलावा अन्य भी कुछ खर्चे थे, और जो अन्य अपराधी लोग पकड़े गए हैं उनकी भी कुछ आवश्यकताएं थी। तो इन पैसों की आवश्यकता पूरी करने के लिए इनके द्वारा सबके द्वारा मिलकर इस अपहरण को प्लान किया। इन लोगों की सर योजना क्या थी? क्या फिरौती का पैसा नहीं देने पे हत्या करने की भी साजिश थी इस तरह का? सामान्यतः ऐसा ट्रेंड रहता ही है अपहरणकर्ताओं का, कि या तो उनको पैसा नहीं मिलता है या फिर उनको लगता है कि हम लोग अरेस्ट हो जाएंगे, तो वो इस प्रकार से कठोर कदम उठा लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो पाया, चूँकि पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई। जो अपहरणकर्ता थे उनकी साथ समय गिरफ्तारी भी हुई, जो अपराध था उनको हम लोगों ने सकुशल बरामद भी किया। किन परिस्थितियों में रखा हुआ था विवेक को? वहाँ पे एक बथार एरिया है, मतलब सुनसान एरिया था, वहाँ पे इनको रखा गया था। और हालांकि इनकी से जो पूछताछ हुई है तो इनको द्वारा बताया गया कि रात में इनको मतलब टॉर्चर नहीं किया गया है, खाने वगैरह के लिए भी दिया गया है, लेकिन चूंकि रास्ते में ये शोर ना मचाएं और वहाँ भी ना शोर मचाएं, इसलिए इनको बेहोशी का एक इंजेक्शन दिया गया था, और ये रात में बेहोशी की स्थिति में रहे। डॉक्टर साहब के परिवार बता रहे थे कि एक व्यक्ति का कॉल आया था जिसमें ये बताया गया था कि नादानी में ये घटना हुई थी। जब हम लोगों ने गाड़ी को ट्रेस कर लिया, गाड़ी के ओनर को हम लोगों ने डिटेन कर लिया, ओनर के माध्यम से हम लोगों ने जो गाड़ी घटना में प्रयुक्त हुई थी उस गाड़ी के चालक को भी हमने अरेस्ट कर लिया। और जब चालक को अरेस्ट करके हम लोग बच्चे को रिकवर करने जा रहे थे, उस दौरान फिर उनको लगा कि अब हम लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित है, तब उनके द्वारा ऐसा कॉल डॉक्टर साहब के पास में आया, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने सबको अरेस्ट कर लिया। तो सुन लिया आपने कि क्या कहानी है। दरअसल जो किराएदार है उसके ऊपर बहुत सारा लोन था, अरवल का रहने वाला वो शख्स है, और उसने ही जो डॉक्टर साहब के बेटे के अपहरण की साजिश रच दी, और साजिश से रचने के बाद ये जो है उसे अपहरण करके उसने नशीला सुई दिया और उसे भोजपुर ले गया, और भोजपुर से ही पुलिस ने उसे बरामद किया है। और ये जो शख्स है, जो रवि नाम का शख्स है, जिसने जो किराएदार था,
वो 30 लाख रुपये मांग रहा था डॉक्टर साहब से बतौर फिरौती। तो ऐसे में ये साजिश का खुलासा तो पुलिस ने तुरंत कर लिया, डॉक्टर साहब का बेटा सकुशल बरामद कर लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बात फिर से एक बार सामने आ गई कि जो शख्स डॉक्टर साहब के घर में वर्षों से रह रहा था, डॉक्टर साहब का करीबी था, डॉक्टर साहब का विश्वासी बन चुका था, उसने ही डॉक्टर साहब के बेटे की अपहरण की साजिश रच दी और 30 लाख की फिरौती मांग दी। हालांकि उसका जो ये माया जाल है वो ज़्यादा देर चल नहीं सका और पुलिस ने तमाम पहलुओं का खुलासा कर लिया, मामले का खुलासा कर लिया और डॉक्टर के बेटे को सकुशल बरामद कर लिया। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।